जय श्री राधे माता की। दोस्तों, रात को 3 बजे मैं यहाँ पहुंचा। 7:14 पर मैं घोड़ा श्री श्री राधे माता मंदिर प्रांगण से रवाना हुआ था। घोड़ा में 10 से 12 लोग हमें मिले, युवा कालू जी वगैरह सभी लोगों ने, और आश्वासन दिया कि हम लोग आएंगे। मुझे समय मिला तो मैं घोड़ा में 400-500 घर है। अभी मेरे पास समय नहीं है, समय की कमी के कारण से मुझे वहां से तुरंत निकलना पड़ा। घोड़ा में अति शीघ्र एक कार्यकारिणी गठित करूंगा और 500 घर है, 500 घरों में जाने की कोशिश करूंगा। 2, 4, 5 दिन घोड़ा गांव में रुकूंगा, माँ श्री राधे माता मंदिर प्रांगण में। समाज का बहुत बड़ा मंदिर और आलीशान मंदिर बना हुआ है। मैं घोड़ा मंदिर की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि वास्तव में अकल्पनीय मंदिर है। छोटी सी जगह में, छोटे से दायरे में और 1.5 करोड़ की लागत से बना मंदिर वाकई अकल्पनीय है। वहाँ जिन्होंने भी दान दिया, जिन्होंने भी सहयोग दिया, उन सबको कोटि कोटि धन्यवाद। समय के अभाव के कारण से लोगों को सूचना नहीं दे पाया। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, आज बड़ी काम की चीजें बताना चाह रहा हूँ। तो फिर वहां से मैं रात को 7 बजे निकल गया था। फिर मैं दोरीमन आया, मेरे साथ बल्लाराम जी थे, उनको गाड़ी में बिठाया, वो बाड़मेर की तरफ रवाना हुए। और हमारा यहाँ पाली के पास में डूंगरली गांव में एक प्रतिभा सम्मान समारोह प्रजापत समाज का मेला कह दीजिए आप, ये मेला था, बड़ा आयोजन था। तो 3 बजे मैं यहाँ सिंधली गांव पहुंचा रात को। सोचिए, 7 बजे रवाना होता हूँ, रात को 3 बजे वहां पहुंचता हूँ और सुबह 9 बजे उठ करके वापस तैयार। 7 बजे उठ गया, 9 बजे तो वापस फील्ड में तैयार। यानी 2-3 घंटे की नींद मेरे लिए बहुत है। वो हमने नींद ले ली और उसके बाद हम लोग वहां से निकले और इस प्रोग्राम में आए। प्रोग्राम देखकर बड़ा आनंद आया। प्रतिभा सम्मान समारोह भी साथ में था। विशेष मुझे न्योता दिया उन्होंने और मेरा मान सम्मान किया, मेरी बात सुनी। और यहां से हमें एक महिला जिलाध्यक्ष भी प्राप्त हो गई और जीवराज जी भाई भी हमारे संगठन से जुड़ गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है और काफी युवाओं के मन में भी है कोई मैं नारायण जी के साथ जुड़ूं और काम करूं। मैंने यहाँ मंच पर भी कहा है, मैं अगर चंदा लेने पाली जिले में कभी आऊं तो मत दीजिएगा। मैं कभी किसी नेता की चमचागिरी करने आऊं तो मत साथ दीजिएगा। लेकिन मैं आपके लिए अगर जूते खाने आऊं, आपके लिए अगर संघर्ष करने आऊं, और आप जब कहें मुझे कि नारायण जी मेरे साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, और आप हमारी मदद करें, उस वक्त मैं अगर आता हूं, आप लोग साथ दें और साथ ना दें तो कम से कम घर बैठे बैठे इतना जरूर कहें कि वो जो कुम्हार, वो जो प्रजापति संघर्ष कर रहा है, वो मेरा ही परिवार का सदस्य है या मेरा भाई है। इतनी सी अपील करने यहाँ आया था। मेरी इस अपील का स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा कि नहीं, आप कभी चंदा लेने नहीं आए, नहीं कभी वोट मांगने आए, समाज के लिए समर्पित भावना इसलिए आए, तो हम आपका स्वागत करेंगे। और इस बार धरने में 11 नवंबर को बाड़मेर मुख्यालय पर पाली जिले से भी कुछ युवा घर से बाहर निकलकर वहां तक आएंगे। वैसे पाली जिले से बहुत कम आते हैं, लेकिन आज उम्मीद करता हूं कि मेरी इस मीटिंग के बाद पाली जिले के लोग भी, अन्य कई जिलों में अगर धरना प्रदर्शन होता है तो यहां से भी कुछ लोग पहुंचेंगे। उम्मीद ही नहीं, मुझे भरोसा भी है कि आज की मीटिंग बहुत सार्थक रही और बहुत अच्छी बात रही। सभी का अच्छा सपोर्ट मिला। अब मैं वहां से रवाना हुआ हूं, जोधपुर की धरा पर जा रहा हूं। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, आज उन्होंने हमारी बात रखी। हमारी टीम वहां गई, कमल जी भट्टी की बावड़ी के नेतृत्व में और लक्ष्मण जी प्रजापति के साधिन्य में हमारी टीम संगीता जी बेनीवाल से मिली। और संगीता जी बेनीवाल जी जो बाल संरक्षण अध्यक्ष है, उन्होंने भरोसा ही नहीं, विश्वास दिलाया है और एसपी को तुरंत कॉल किया है। एसपी को उनको 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। हमारे वकील साहब श्रीमान जी रावताराम जी ने भी कोर्ट के द्वारा एसपी को तलब करने की बात कही है। उनको भी मेहनताना उन्होंने 25,000 रुपये मांगा है। तो हमने उनको कहा कि 11 तारीख को आप पधारें
आपको मेहनताना भी देंगे, ऐसी बात नहीं है नहीं देंगे। पीड़ित परिवार से पैसा नहीं लिया जाएगा, हम और आप मिलकर ही देंगे। जो भी पैसा लगता है इस पीड़ा में, दुख में, तकलीफ में, उसके लिए पीड़ित परिवार को हमने ये कह दिया कि आपका एक पैसा जेब से नहीं लगेगा। पैम्पलेट के पैसे अभी पीड़ित परिवार ने दिए, वो भी इनको देने हैं। तो मुझे उम्मीद है आप और हम मिलकर इसकी ये पीड़ा भी दूर करेंगे। बाकी इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को दबाकर शेयर करें। 11 नवंबर को महाकुंभ है और इस कुंभ में अगर आप नहीं पधारे तो पछतावा होगा, तकलीफ होगी, दुख होगा कि हम लोग ऐसी जगह नहीं जा पाए जहां समाज जागृत हो रहा था। मैंने वहां कहा था मंदिर भी जरूरी है, छात्रावास भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, राजनीति भी जरूरी है, लेकिन अगर समाज के लिए कोई लड़ाई लड़े, समाज के लिए कोई संघर्ष करे तो उसका साथ देना भी बहुत जरूरी है। और ये मेरी बात लोगों को अच्छी लगी। मैंने ये भी कहा कि हमारा एक IAS है पवन प्रजापति, जिसके बाप दादा मिट्टी का काम करते थे, फिर ट्रक चलाते थे और आज वो इस दुनिया में नहीं है। ऐसे बच्चों को प्रतिभा सम्मान समारोह में बुलाकर उनसे मोटिवेशन करवाकर बच्चों का उत्साहवर्धन करना चाहिए। ये काफी बातें वहां हुई मंच पर और सबको अच्छी लगी। मैं आपको कल उस मंच का वीडियो भी डालूंगा मेरे YouTube चैनल पर, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अच्छी और सार्थक बातें हैं। अभी मैं जोधपुर कमल जी को धन्यवाद, लक्ष्मण जी को धन्यवाद देने जा रहा हूँ। और जो लोग वहां गए हैं, कौन कौन गए मुझे अभी पता नहीं है, जो भी मेरी टीम वहां गई है उन सबको मैं मिलकर धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम से कम इस महाकुंभ में उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई। एक विशेष बात, जोधपुर सरदारपुरा पुलिस ने धोखा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि 70 लोगों पर जो FIR थी नारायण जी, वो तो हमने हटा दी, मगर आप प्रशासन कार्रवाई करने में आतुर है आपके नारायण प्रजापति पर, क्योंकि वो एक बेटी की आवाज उठा रहा है, क्योंकि वो समाज के लिए लड़ रहा है। आपकी भी बारी है, समझदार हैं, कोशिश कीजिएगा कि साथ दें। शेड़वा में प्रजापति युवा शक्ति संगठन की कार्यकारिणी गठित की गई। उस कार्यकारिणी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, महासचिव, महामंत्री, सह सचिव, प्रचार मंत्री आदि गठित की गई। संपूर्ण कार्यकारिणी का विस्तार हुआ। सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेने का आश्वासन ही नहीं, विश्वास दिलाया और ये भी कहा है शेड़वा की कार्यकारिणी ने कि भाई हम लोग बढ़ चढ़कर आएंगे, लोगों को लेकर आएंगे। हाँ, कुछ लोग रास्ता रोकते हैं, उनका काम है, वो बेचारे अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिखते हैं, उनके लिए तो मेरा बस इतना ही कहना है, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादाजी, आपके लड़दादाजी जो टांग खिंचाई का काम करते आए हैं, वो अगर आप नहीं करेंगे तो आपके परिवार की प्रतिष्ठा भंग हो जाएगी। आप लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए, आप लोगों को हमेशा टांग खिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि आपके कुल का नाम मिट ना जाए। इसलिए आपको हमेशा लोगों को ये याद दिलाना चाहिए कि हम उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो हमेशा समाज की टांग खिंचाई करते हैं। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करें, उनकी पोस्ट लेके उनको ब्लॉक मारें। आप जब तक ऐसे लोगों को ब्लॉक नहीं करोगे तब तक उनमें सुधार नहीं आएगा। हमारी शिव तहसील कार्यकारिणी बनी हुई है, बहुत मजबूत है। उम्मीद है शिव तहसील की तरह बाड़मेर में शेड़वा तहसील कार्यकारिणी भी मजबूत होगी। अति शीघ्र जैसार में भी कार्यकारिणी गठित की जाएगी। दोरीमन्ना में भी कार्यकर्ताओं से बात हुई है, तो दोरीमन्ना से भी अति शीघ्र कार्यकारिणी गठित होगी। बालोतरा, पचपदरा, सब जगह हम लोग कार्यकारिणी गठित कर रहे हैं। और सभी लोगों से एक ही बात है, हमें पैसा नहीं चाहिए, वोट नहीं चाहिए, समाज के लिए लड़ने वाले शूरवीर चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो टांग खिंचाई करेंगे, आप कितना भी अच्छा काम कर लो। बरसात अगर होती है, 100 लोगों के फायदा होता है तो 2 लोगों को नुकसान भी होता है। वो 2 लोग चिल्लाते हैं, हे भगवान ये बरसात तूने कैसे करा दी, भगवान ने सत्यानाश कर दिया, और भगवान ने ये कर दिया, और भगवान ने ये कर दिया। लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते। हम और आप तो इंसान हैं यार, ये तो करेंगे, इनका काम है। अगर भगवान उन 2 लोगों का कहना मानकर बरसात करना बंद कर दे तो अकाल पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, पशु मर जाएंगे, इंसान मर जाएंगे, महंगाई चरम सीमा पर हो जाएगी। इसलिए भगवान ने भी उन 2 लोगों को इग्नोर किया है, उन 100 लोगों की सुनी है जिनको फायदा हुआ है। इसलिए भगवान हर बार बारिश करता है
और लोगों को उपजाऊ जमीन देता है। दो लोग हमेशा नाराज होते हैं। ऐसे ही हमारे समाज में भी दो लोग आपके आसपास जरूर मिलेंगे, वो हमेशा नाराज रहेंगे, उनको राजी कोई नहीं कर सकता जब साक्षात ब्रह्मा नहीं राजी कर पाए। आपकी मेरी क्या हैसियत है जो उनको राजी कर दे। हाँ, हमें वो मोटिवेशन करते हैं, हमें वो मोटिवेशन करते हैं। कैसे? वो कहते हैं यार ये तो समाज का चंदा खा रहा है, तो हम लोग जब लोगों से कहते हैं, रसीद बुक लेकर जाते हैं, लोगों के पास पैसा लेने जाते हैं, तब हमें लोग पूछते हैं ना कि भैया उसने कहा था चंदा खाते हो, आप चंदा खा रहे हो। जब हम रसीद बुक ही लेकर नहीं जाएंगे तो उन कंगारों की बात सुनेगा कौन? समाज जब भी देखेगा, सोचेगा, मंथन करेगा, क्या नारायण प्रजापति तो कभी रसीद बुक लेकर ही नहीं आ रहा है? बात समझ रहे हैं ना मेरी? जब मैं रसीद बुक लेकर ही नहीं जा रहा हूं भैया, तो उन कंगारों की बात तो खत्म हो गई। अब कुछ लोग कहते हैं राजनीति करता है नारायण प्रजापति, तो मैं जब वोट मांगने नहीं जाऊंगा, किसी पार्टी की चमचागिरी नहीं करूंगा, समाज के बीच जाता हूं, 300 दिन समाज के बीच रहता हूं, समाज को भी पता चल जाएगा राजनीति तो ये करने आ नहीं रहा है। सिर्फ समाज पूछेगा कि नारायण जी उसने कहा था राजनीति के लिए, तो मैं उनसे पूछूंगा आपसे कुछ कहा राजनीति के बारे में? बोले नहीं कहा। तो फिर गलत कौन? बोले टांग की सही वाले। तो मैं आपको यही बातें कह रहा हूं सर, हमें कोई तकलीफ नहीं। अब कुछ लोग कह रहे हीरो बनने के लिए कर रहा है। बिल्कुल सर, भगवान ने अकल दी है, शरीर दिया है और इच्छा शक्ति दी है कि समाज के लिए कुछ करूं, और अगर समाज के लिए कुछ करूंगा तो हीरो तो अपने आप हो जाऊंगा सर। आपको और मेरे कुछ गुंजाइश नहीं है। मरने के बाद लोग मुझे याद रखे, मैं वो काम करता हूं। मेरी इच्छा है समाज के ही नहीं, अगर अन्य समाज का व्यक्ति भी कहीं रात्रि भूखा सो रहा है तो उसकी मदद करूं। उसके साथ अगर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है, तकलीफ हुई है, दुख हुई है, पीड़ा हुई है, जाके कोशिश करूं। न्याय मिलता है या नहीं मिलता मुझे पता नहीं, बाकी कोशिश मां श्रीयादेवी की कसम पूरी जी जान से लगाकर करता हूं, और हमेशा समाज के लिए तैयार रहूंगा, समर्पित भाव से रहूंगा। जब भी समाज मुझे याद करेगा मैं जाऊंगा। दो लोग जो टांग खिंचाई करते हैं वो हमेशा करते रहे। भगवान उनके घर में इतना दुख दे, नहीं सॉरी, सुख दे कि वो हमेशा फेसबुक पर चिल्ला सके, व्हाट्सएप पर चिल्ला सके, आसपास के लोगों को फोन करके कह सके नारायण जी वहां धरना कर रहे हैं, मत जाना, नहीं तो FIR हो जाएगी। नारायण जी पैसा खाते हैं, मत जाना। नारायण जी राजनीति करते हैं, नेता बन जाएंगे, मत जाना। ये जो चीजें करते हैं ना, उनके बेचारा के बाप दादा परदादा लड़दादा खड़दादा झड़दादा और जो भी है वो सभी लोग यही तो करते थे। और करते क्या थे? उनका काम यही था। तो आप लोग भी यही करें सर। मैं आप लोगों से भी यही अपील करना चाहता हूं, जो भी उचित लगे मार्गदर्शन दें। मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताएं, मुझ में कोई कमी है तो रूबरू आए, मिले, बात करेंगे। कुछ गलत हुआ तो सुधार करेंगे, और अच्छा हुआ तो आप मेरे साथ आ जाना। प्रजापति युवा शक्ति संगठन की कार्यकारिणी हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव में, हर ढाणी में बनने जा रही है। जो भी इस संगठन में क्रांतिकारी भूमिका निभाना चाहता है और क्रांतिकारियों में शामिल होना चाहता है, समाज के लिए लड़ना चाहता है या समाज को किसी प्रकार का सहयोग करना चाहता है, वो हमारे साथ जुड़े। जो टांग खिंचाई कर रहे हैं उनके तो घर में जब काम पड़ेगा तो हम जाएंगे। बोलो श्री राधे माता की जय हो।